Brought to you by Mrs. Bectors. ये हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत से जुड़ी उन्होंने अपनी जान ले ली। घटना 7 अक्टूबर दोपहर 1:30 बजे की है। इसमें सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया। आईपीएस के कहने पर घर का स्टाफ पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित उनके घर से जा चुका था। डेड बॉडी मिलने की सूचना पाते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम घर पहुंची, जहां से सर्विस गन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अलावा 8 पन्नों का एक नोट और वसीयत मिली। वाई पूरन की पत्नी अमनीत पी कुमार भी आईएएस अधिकारी हैं, 2001 बैच की। घटना के समय वो घर पर नहीं थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान के दौरे पर है, उनके साथ डेलीगेशन में गई थी। 8 अक्टूबर को यानी आज के दिन वो वापस लौट आए। उनके शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ नहीं। ये चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी बेटी अमेरिका में रहती हैं और लौट रही हैं, रास्ते में हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। अब बात उनके काम की। 52 साल के वाई पूरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रोहतक में इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी की पोस्ट पर थे। दलित समुदाय से आते थे। आंध्र प्रदेश में पैदा हुए। कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। आईएम अहमदाबाद से भी पढ़ाई की। 2001 बैच के अधिकारी थे। हरियाणा के कई जिलों में सेवाएं दी। अंबाला और रोहतक रेंज के आईजी भी रहे। 2033 में रिटायरमेंट होना था। कहा जा रहा था कि वो मुश्किल काम या तैनातियों से कभी पीछे नहीं हटे। विभाग में रिप्रेजेंटेशन से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। कई दफ़ा कहा कि जातियों का दुरुस्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अपने 2 दशक के करियर में कई बार उन्होंने प्रमोशन में गड़बड़ी, जाति के भेदभाव और सीनियर अफसर की तरफ से प्रताड़ित किए जाने की शिकायतें भी की। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 में वाई पूरन ने अपनी आधिकारिक गाड़ी राज्य पुलिस विभाग को लौटा दी, क्योंकि उन्हें उनकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक गाड़ी नहीं दी गई। आरोप लगाया कि हरियाणा में आईपीएस अधिकारियों को गाड़ियों का आवंटन भी भेदभावपूर्ण तरीके से किया जाता है। तत्कालीन मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद को लेटर लिखकर मामले की जांच की मांग भी की। साल 2024 में उन्होंने 1991, 1996, 1997 और 2005 बैच के आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इन्हें सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव कर दिया गया है, जबकि नियम के मुताबिक अप्रूवल होम मिनिस्ट्री से होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने साथ हुए भेदभाव और प्रशासनिक मसलों पर क्या आरोप लगाए, हमने पूछा पत्रकारों से। कई घटनाओं का दर्जन भर आईएएस आईपीएस अफसरों का जिक्र है। 2020 से कंट्रोवर्सी से जुड़ते आए और तनातनी सबसे पहली डीजीपी मनोज यादव के साथ हुई, जब शाहजादपुर अंबाला के अंदर एक मंदिर में जाने के लिए उनको शो को नोटिस जारी किया और मंदिर के निर्माण को लेकर उनको जवाब तलब किया गया। 17 अगस्त को ये शोकोज नोटिस उनको दिया और जिसके बाद डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ या जो उनको बोला गया उसको लेकर उन्होंने एसपी अंबाला को डीजीपी की शिकायत की और SC/ST की एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई। उसके बाद अक्टूबर 2022 में आकर उनकी शिकायत उनकी ओर से की गई और अक्टूबर 11 को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, जो टीवीएस एन प्रसाद उस समय के चीफ सेक्रेटरी थे, उनको लेटर लिखा कि उनकी जो प्रमोशन है, एरियर्स हैं, वो सही तरीके से रूल्स के हिसाब से नहीं हुई, पेंडिंग है। तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया। उसके बाद अप्रैल 2023, इस 2 महीनों में उन्होंने 5 कंप्लेंट्स दर्ज करवाई और हरासमेंट का, ह्यूमिलेशन का उन्होंने जिक्र किया कि जो आईएएस हैं, उनके सीनियर्स हैं, उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। ये उन्होंने 5 शिकायतें 2 महीनों में दर्ज करवाई। इसके अलावा उनको जब आईजीपी होमगार्ड्स लगाया गया, ये प्रमोशन या ये ट्रांसफ़र भी उनकी इस तरीके से देखी गई कि ये एक तरीके से उनको साइडलाइन किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा चुनाव आयोग हो, बड़ी एजेंसीज हो हरियाणा की, उनके पास भी शिकायतें पूरन कुमार की ओर से दी जाती रहीं, लेकिन कोई ऐसी ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। हालांकि तमाम कंट्रोवर्सीज इन 10 से 12 आईएएस आईपीएस अफसरों के साथ रही है, जिनका उन्होंने जिक्र किया। अब सवाल ये कि वाई पूरन ने अपनी जान क्यों ली। उनके घर से मिले नोट में नौकरी से नाखुशी, भेदभाव भरा बर्ताव और मेंटल हैरेसमेंट का जिक्र है। इन आरोपों को अब उनके करियर के दौरान के विवादों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस कड़ी का एक हिस्सा खुद वो भी हैं। 5 अक्टूबर को रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। ये वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ थी। वाई पूरन सिंह के रोहतक रेंज के आईजी रहने के दौरान सुशील कुमार उनके गनर थे। उन पर एक शराब कारोबारी से हर महीने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। रोहतक एसपी नरेंद्र बजारनिया के मुताबिक हेड कांस्टेबल सुशील कुमार ने कस्टडी में वाई पूरन कुमार के कहने पर रिश्वत मांगने की बात कही। शिकायत करने वाले का आरोप है कि वाई पूरन कुमार ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया, फिर सुशील के माध्यम से डील करने को कहा। एसपी की माने तो मामले में आगे जांच चल रही थी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान इत्यादि हो रहे थे, तभी ये मौत की खबर आई। इन सब के बीच वाई पूरन कुमार का 29 सितंबर को ट्रांसफ़र भी हुआ और उसके बाद से वो छुट्टी पर थे। उन्हें रोहतक से ट्रांसफ़र करके पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, वो भी रोहतक में ही, वहाँ का
इंचार्ज आईजी बना दिया गया था। ट्रांसफ़र को लेकर भी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि वो नाराज़ थे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपमान बता रहे थे।